ये है यूपी के रजनीश गंगवार। इनकी खबर बतानी जरूरी है, नहीं तो इससे पहले आपको कोई सवन पत्रकार नहीं बताएगा। एफआईआर सिर्फ अजीत अंजुम पर ही नहीं हुआ है। अजीत अंजुम जी की खबर पूरा बहुजन मीडिया, सोशल मीडिया, बहुजन पत्रकार, सवन पत्रकार सब बता रहे हैं। बताना भी चाहिए। उनके साथ गलत एफआईआर हुआ है, लेकिन सोचिए अगर आप दलित पिछड़े हैं तो आपकी खबर कोई नहीं बताएगा। तो शुरुआत करते हैं यूपी के एफआईआर की खबर से। बीजेपी शासित राज्य मतलब हर बात पर एफआईआर। यह है रजनीश गंगवार, ओबीसी समाज से आते हैं, पेशे से टीचर। ये छात्रों को मानवता का पाठ पढ़ा रहे थे। कह रहे थे कि पढ़ाई लिखाई करो, उससे ज्ञान बढ़ेगा। इन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया सिर्फ एक शब्द लेने से। इन्होंने कहा कि कावड़ लेने से ज्यादा जरूरी है पढ़ाई लिखाई। ये कौन सा झूठ है? इसमें तो सच्चाई है। इस बात पर एफआईआर कर लिया गया और इसके लिए पता है रजनीश गंगवार से ज्यादा रजनीश गंगवार के साथ न खड़े होने वाले लोग जिम्मेदार हैं। इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार नहीं है, योगी जिम्मेदार नहीं है, पुलिस जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार है वो दर्जन भर कुर्मी समाज के विधायक, सांसद। इसके लिए जिम्मेदार है अनुप्रिया पटेल, इसके लिए जिम्मेदार है पल्लवी पटेल, इनके लिए जिम्मेदार है राजभर, इनके लिए जिम्मेदार है अखिलेश यादव, इनके लिए जिम्मेदार है मायावती जी, इनके लिए जिम्मेदार है वो तमाम बहुजन दल, बहुजन नेता, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो। जिस दिन आपका समाज खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप भी खत्म हो जाएंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोचिए अब तक तो अखिलेश यादव को सड़कों पर होना चाहिए था, मायावती जी की पार्टी को सड़कों पर होना चाहिए था। और रही बात जो बीजेपी के साथ हैं, चाहे वो राजभर हो, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे निषाद जी हो, आप चिंता मत कीजिए। जो आरएसएस नरेंद्र मोदी का सगा नहीं है वो आपका भी नहीं होगा। आरएसएस तो नरेंद्र मोदी को हटाना चाह रही है, वो सिर्फ आपको मोहरे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। और सोचिए इस देश में इन्होंने तो ये कहा कि कांवर नहीं लाना चाहिए। अब एक दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं। ये शख्स पहले बस ट्रक ड्राइवर था, अब करोड़ों की गाड़ी में चलता है। ये शख्स अपने आप को बाबा कहता है। आप लोग कमेंट में इसका नाम बताइएगा। ये अखिलेश यादव ने हाथ जोड़े इस शख्स को और साफ साफ इस शख्स ने कहा कि आप शूद्र हैं और वर्ण व्यवस्था में क्या खराबी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वर्ण कुव्यवस्था ठीक नहीं है और ये शख्स अड़ा रहा है कि क्या खराबी है, बताइए। अखिलेश यादव ने पूछा कि श्री कृष्ण का पहला नाम, वो शख्स नहीं बता पाया तो कहा कि हम चलते हैं। मतलब सोचिए एक पूर्व मुख्यमंत्री जिनके पार्टी में 100 विधायक हैं, 37 सांसद हैं, उस शख्स के मुंह पर कह रहा है कि तुम शूद्र हो और वर्ण कुव्यवस्था अच्छा है। तो ये गलती अखिलेश यादव की है। ये शंकराचार्य, इस तस्वीर को देख लीजिए। ये शख्स जो है सरेआम कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था सही है और यादव कथावाचक बन नहीं सकता है। यादव को जो बाल मुड़ दिया गया था, सोचिए कुर्मी पर एफआईआर हो रहा है, यादव का बाल मुंडा जा रहा है, मूत्र छिड़का जा रहा है। ये इसीलिए क्योंकि आप यादव कुर्मी बने हुए हैं, आप दलित पिछड़े बने हुए। जब तक आप बाबा साहब ने जो आपको नाम दिया है SC ST OBC, किसान अल्पसंख्यक नहीं बनेंगे, तब तक आपके साथ यही होता रहेगा। जाट मारे गए, गुर्जर मारे गए, पटेल मारे गए, किसान मारे गए और दलित पिछड़ा 1000 साल से मारे जा रहे हैं। और जो भी आपके सोशल रिफॉर्मर है, अगर आप आज रजनीश गंगवार के साथ खड़े नहीं होंगे तो आपकी नस्लें गूंगी और बहरी हो जाएंगे। और सही में वो कांवर तो ढोएंगे, कांवर उनको ढोने पर फूल बरसाया जाएगा, तेलों की मालिश की जाएगी, लेकिन वो IAS कलेक्टर नहीं बन पाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपकी नौकरी नहीं लगेगी। तो आप तय कीजिए, आप रजनीश गंगवार के शिक्षा के साथ हैं या योगी जी के एफआईआर के साथ हैं। जिनकी आस्था है कांवर लाने में वो लाएं, लेकिन उन्होंने कहा अपने लोग बच्चों को वो बता सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। कल टीचर नहीं बताएगा कि आपको फास्ट फूड नहीं खाना है, घर का खाना खाइए। टीचर नहीं बताएगा कि अंधविश्वास क्या है, कर्मकांड क्या है। टीचर नहीं बताएगा कि आप SP DM कलेक्टर कैसे बनेंगे। सोचिए दुनिया में रोबोट्स की पढ़ाई हो रही है, दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई हो रही है, यूपी में स्कूल बंद हो रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे विपक्ष के नेता डरे हुए हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वो घरों से निकल नहीं रहे हैं। मैं वो तस्वीर नहीं दिखा सकता है कि स्कूल से आ रही बच्ची किस तरह से गिर जाती है।
आप सोचिए, तो रजनीश गंगवार पर एफआईआर है। इस देश के बहुजनों को सचेत होना चाहिए। और मैं फिर बता रहा हूं, देश भर के जो बहुजन समाज के यूट्यूब चैनल है, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक आ रहा है। कम्युनिटी स्ट्राइक के नाम पर चैनल बंद करने की साजिश हो रही है। अंजुल ने बड़ा खुलासा किया है कि जितने लोगों ने बोधगया को कवर किया है या जो लोग भी दलित पिछड़े इशू पर बात कर रहे हैं, उनको सीधे सीधे ये यूट्यूब वाला कम्युनिटी गाइडलाइंस के नाम पर उनके वीडियो को हटा रहा है और साथ ही उन्हें बंद करने की धमकी दे रहा है और बंद किया जा रहा है। सोचिए, अजीत अंजुम पर एफआईआर हो गया बिहार में। इसके खिलाफ पूरा देश खड़ा है। सोशल मीडिया पर उनके लोग हैं, वो लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनके साथ गलत हुआ है। लेकिन दलित पिछड़े किसान आदिवासी अल्पसंख्यकों के बारे में भी बोलना चाहिए सब लोगों को। उस पर रजनीश गंगवार पर कोई नहीं बोलेगा। हम लोग हर किसी के साथ गलत हो उसके खिलाफ खड़े होते हैं। हम लोग लगातार खबर दिखा रहे हैं अजीत अंजुम जी का, लेकिन रजनीश गंगवार पर कोई खबर नहीं दिखाएगा। जातिवाद मनुवाद के खिलाफ ये लोग नहीं बोलते हैं, नहीं तो ये बाबा अखिलेश यादव को कैसे कह रहा है। और सोचिए, इसके लिए विपक्षी दल भी जिम्मेदार है। देखते हैं यूपी में क्या होता है। बिहार में आपने बताया, उड़ीसा में ले चलता हूं। एक छात्रा ने आग लगा लिया और मर गई। प्रिंसिपल और प्रोफेसर पर सेक्सुअल फेवर का आरोप था। ये सारंगी है बीजेपी के सांसद, इनसे मिलने गई थी वो छात्रा और वो एबीपी की थी। उसकी कोई मदद नहीं हुई और उसने सुसाइड कर लिया। तो बीजेपी शासित राज्यों में यही है। और सोचिए, रजनीश गंगवार पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, जो अंधविश्वास कर्मकांड को वो किसी की आस्था के खिलाफ नहीं थे। वो कह रहे थे कि आप छात्र हैं तो आपको पढ़ने लिखने पर फोकस करना चाहिए। उन पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया, उनकी नौकरी चली जाएगी, समाज को उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन सोचिए, सरेआम कांवड़ियों ने किस तरह के तांडव किए हैं। पहली सोमवारी के दिन से के 2 दिन पीछे और 2 दिन आगे देखिए। गाड़ियां तोड़ी गई, दुकान तोड़े गए, होटल तोड़े गए, और वो सब हिंदू ही थे। कहीं खाना का पैसा नहीं देना था तो कहा कि प्याज का ग्रेवी है, कहीं खाना का पैसा नहीं देना था तो कहा अंडे की ग्रेवी है। बड़ी बड़ी बसों में तोड़फोड़ की गई। हरिद्वार में चश्मे की दुकान तोड़ दी गई। एक महिला का ढाबा ध्वस्त कर दिया गया। इन पर कोई एफआईआर नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं देश में क्या चल रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूं, अंबानी जी के बेटा, अडानी जी के बेटा और इस देश के सवर्ण समाज जिनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं, एस जयशंकर, रविशंकर प्रसाद, शिवराज सिंह चौहान, ये सब अपने बेटे को क्यों नहीं कावड़ ढोने के लिए बुलाते हैं। ये क्यों? हम लोग कावड़ ढोने के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज को जागरूक करना मेरा अधिकार है। ये संविधान अधिकार देता है कि हमें एसपी, डीएम, कलेक्टर, सीएम बनना है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बनना है। हमें बच्चों को पहले पढ़ाना लिखाना है। वो पढ़ लिख कर समृद्ध हो जाएंगे तो वो अपने आस्था की भी सुरक्षा कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए एमपी में क्या हुआ। एमपी में ये लीला साहू है, ये खराब सड़क की शिकायत कर रही थी। इनको एक मिश्रा सांसद ने कहा कि हम उठवा लेंगे। ये गर्भवती महिला है, ये यूट्यूब भी चलाती हैं, साहू हैं, मतलब ओबीसी समाज से हैं। अब सोचिए, आपका सांसद कहे कि आपको उठवा लेंगे, बाद में ठीक किया कि हम प्रेगनेंसी के लिए उठवा लेंगे। उस गांव में कई महिलाएं, सोचिए, सड़क बनाने की बात करना अपराध है, गुनाह है। तो लीला साहू जो है वो लगातार टिकी हुई है और बात करे। लेकिन सोचिए, एक मामूली सा कथावाचक अखिलेश यादव को कैसे शूद्र कह रहा था और कह रहा था कि वर्ण व्यवस्था सही है। सोचिए, यादव पर कैसे यादवों के बाल मुड़े गए, कैसे रजनीश गंगवार का पर एफआईआर कर दिया गया है। मुझे कब मार देंगे गारंटी नहीं है। तो इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक को एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एक एफआईआर हुआ अजीत अंजुम जी पर, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। अभिचार शर्मा, रवीश कुमार, प्रसून वाजपेयी, तमाम सारे सवर्ण पत्रकार उनके खिलाफ, उनके पक्ष में खड़े हो गए। अच्छी बात है, होनी चाहिए। उन पर गलत एफआईआर हुआ है। ये बात बहुजनों को भी सीखनी होगी, आपके अपने सोशल रिफॉर्मर के पास में। और मैं फिर कह रहा हूं,
ये विपक्षी दल के जो नेता हैं वो नहायक ही या तो डरपोक हैं या कामचोर हैं। सोचिए उड़ीसा में जो हुआ, अगर वो बंगाल में होता या किसी बहुजन मुख्यमंत्री के दौर में होता, मैं बार बार कह रहा हूं विपक्ष के तौर पर बीजेपी सबसे शानदार पार्टी है। रही बात बिहार की, तो यह सच है कि बिहार में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का नाम काटा जा रहा है। अब सरकार कह रही है 1 करोड़ रोजगार देंगे, तो 20 साल क्या किया? मोदी जी कह रहे थे 100 स्मार्ट सिटी, क्या हुआ? अब कहा जा रहा है पटना से बुलेट ट्रेन दौड़ेगी। अरे 5 साल का हिसाब दीजिए, 20 साल का हिसाब दीजिए बीजेपी के साथ जो आपने सरकार चलाई है। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश जी के रहने की वजह से यहां कम से कम सरकारी नौकरियां मिली जब तेजस्वी यादव और नीतीश सरकार में रहे। अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो सोचिए यूपी और बिहार होगा और आपके हर बात पर FIR होगा। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है, सोचिए सवाल है कि इस देश में गरीब, लाचार, बेबस लोगों के हक अधिकार की बात करेंगे तो आप पर FIR दर्ज हो जाएगा। रजनीश गंगवार हो, चाहे अजीत अंजुम जी हो या लीला साहू हो, वो तमाम लोग जो, सोचिए नितिन गडकरी ने क्या कहा है कि समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जो सरकार पर केस दर्ज कराए, कोर्ट जाए। सोचिए मनमोहन सिंह को नाहक बदनाम किया गया, कनी मोरी को जेल में डाला गया, ओबीसी समाज की बेटी थी। ये राजा टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्टर थे, उनको जेल में डाला गया। क्या वो अपराधी थे? और जिस शख्स ने ये झूठा आरोप लगाया उसने बाद में माफी मांगी। और बहुजन समाज के यूट्यूबरों को बंद किया जा रहा है। अंजुल भमरौलिया ने कहा है कि सोचिए उससे भी बड़ा मामला है, अजीत अंजुम पर जो FIR हुआ उससे बड़ा मामला है। जिन बहुजन पत्रकारों ने बिहार की जमीनी हकीकत जैसे बोध गया या BTMC एक्ट आंदोलन, बिहार चुनाव की वास्तविक स्थिति दिखाई, उनको भेजा जा रहा है, कम्युनिटी गाइडलाइंस की धमकी दी जा रही है और चैनल बंद किया जा रहा है। तो ये सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। उड़ीसा में OCD की प्रताड़ना से छात्रा ने आत्मदाह किया था, वो दुनिया में नहीं रही हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और भविष्य का कत्ल ऐसे ही होता है, चुपचाप स्कूलों को बंद करके, शिक्षकों को इससे प्रताड़ित करके। सोचिए 90,000 स्कूल बीजेपी शासित राज्यों में बंद हो गए, जिसमें यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। इसके खिलाफ नहीं बोलिए, नहीं तो आप पर FIR हो जाएगा। बांग्लादेश से सोचिए, ये लोग, बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता थी, बांग्लादेश से आम खा रहे हैं। अगर कोई दलित पिछड़ा प्रधानमंत्री होता और उसके लिए आम आ जाता बांग्लादेश से, तो मीडिया भी छाती पीट रही होती अगर RSS की सरकार ना होती। चीन से मिल रहे हैं हमारे विदेश मंत्री, अब लग रहा है कि कोई विदेश मंत्री भी है इस देश में। अगर कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक की सत्ता होती और वो चीन से मिलता तो अब तक छाती पीट रही होती मीडिया। ये RSS की सरकार है, इसके खिलाफ वो नहीं बोलेंगे। और कुछ अपकार, मेरठ में स्कूल बस में तोड़फोड़ करने वाले अज्ञात कांवड़ियों के खिलाफ FIR हुआ है। चलिए, और समाज में ऐसे लोग की जरूरत है जो सरकार की खिलाफ। और ये देखिए यहाँ स्कूल इस तरह से खुरपेच ने दिखाया है, प्राइमरी स्कूल की ये हालत है, मरई में स्कूल चल रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए। और 20 रुपए तक की घूस ली जा रही है बिहार में। और आज के कामराज को पूरा देश याद कर रहा है, पिछड़े समाज से थे, बहुजन समाज से थे, और स्कूल में बच्चों के लिए भोजन का भी इंतजाम उन्होंने करवाया था। बदहाल सड़क के कारण देर से पहुंची एम्बुलेंस, इलाज में देरी, महिला की मौत। इसी तरह लीला साहू बोल रही हैं। और MP में सोचिए सीमेंट छड़ के दुकान से ड्राई फ्रूट्स खरीदे जाते हैं। और ये भाजपाई धराशायी समाचार। भाजपा राज्य में 10 करोड़ की लागत से बना चित्रकूट पुल का उद्घाटन पहले गिरा। अखिलेश यादव कब सड़कों पर निकलेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। सोचिए बसपा के 37 सांसद है, 107 विधायक हैं, वहां स्कूल बंद हो रहे हैं, बहुजनों पर FIR हो रहा है, और एक ढोंगी साधु सरेआम अखिलेश यादव को शूद्र कह रहा है। ये पूरे OBC समाज को समझना पड़ेगा, आप नहीं समझेंगे। ओडिशा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा, सोचिए राहुल गांधी ने बड़ा ट्वीट किया है। और बिहार बना क्राइम कैपिटल, 11 दिन में 31 मर्डर, 10 लाख में पति, 4 लाख में कारोबारी का मर्डर। मैं फिर कह रहा हूं, नीतीश कुमार ने जो 20 साल में किया धरा था ना, 6 महीने में सब मिट्टी पलीद हो गया। जब से वो दिमागी रूप से कमजोर हुए हैं, उनके सारे किए धरा को बर्बाद किया जा रहा है। लिख लीजिए, मैं इसलिए कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और कंगना रनावत कह रही कि मुझसे बीजेपी ने झूठ बोला, कहा था कि 60 दिन काम करना पड़ेगा, अब रोज काम करवा रहे हैं और मुझे बिल्कुल आमदनी नहीं हो रही है।
तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।